नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश कांकरिया और यश कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है और इसके सिलेबस में दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होता है वो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है और पेपर 2 जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है। जैसे कि मैं हूँ कॉमर्स वाला तो मेरे लिए कॉमर्स सब्जेक्ट होगा, आप इकोनॉमिक्स वाले हो तो आपका इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट होगा। तो जो हमारा पेपर 1 होता है कॉमन, हम उसके सिलेबस में डिस्कशन करेंगे। सिलेबस के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा यूजीसी नेट सिलेबस। ऐसा लिखते ही आपको पहली वेबसाइट जो मिलेगी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेट करके, उसको आपको ओपन करना है। आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें टोटल 107 सब्जेक्ट्स है, 107 सब्जेक्ट्स है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके पेपर 1 के बारे में। तो पेपर 1 का जो सिलेबस है वो है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड पेपर 1, जो सबसे पहले नंबर पे लिस्ट पे आपको मिलेगा। आप इसके सिलेबस को हिंदी या इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड कर सकते हो और इंग्लिश में डाउनलोड करने के बाद में आपको ये सिलेबस कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। आप ये जो फाइल ओपन करेंगे वो कुछ ऐसी देखने को मिलेगी। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ऊपर में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का लोगो बना हुआ है और उसके बाद इसका सिलेबस डिस्कशन हो रहा है। सब्जेक्ट का नाम है जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। ये आपका पेपर 1 होता है। इसमें टोटल 10 यूनिट्स होते हैं। 10 यूनिट से मिलाकर के आपको टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मतलब आप अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत भी देते हैं तो आपके कोई मार्क्स माइनस नहीं किए जाएंगे। ठीक। और इसका जो सिलेबस है वो 10 यूनिट में डिवाइडेड है। इसमें सबसे पहला जो यूनिट होता है आपका वो है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि बच्चों को पढ़ाने से संबंधित, स्टूडेंट्स को पढ़ाने से संबंधित आपने कौशल का विकास करना, स्किल डेवलपमेंट करना। ठीक है। तो इसका जो सिलेबस होता है वो इस प्रकार से होता है। टीचिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। और जो लर्नर होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो पढ़ने के लिए आते हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनका क्या नेचर होता है, क्या क्या फैक्टर्स हमारी टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, है ना। ये सारे सिलेबस है इसके। किस तरीके से टीचिंग किया जाता है, कौन कौन से उसके मेथड्स है हायर एजुकेशन के लिए, टीचिंग के लिए कौन कौन से सपोर्ट सिस्टम है, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और आईसीटी टूल्स जो होते हैं अपने टीचिंग के लिए, और हायर एजुकेशन से संबंधित क्या क्या इवेल्युएशन सिस्टम है, कि मार्क्स देने के सिस्टम क्या है। इस प्रकार से आपका पूरा टीचिंग का सिलेबस डिजाइन किया गया है। ठीक। अब उसके बाद आपका जो पहला सब्जेक्ट था वो था टीचिंग, दूसरा सब्जेक्ट है रिसर्च, क्योंकि जो कॉलेज लेवल के प्रोफेसर होंगे उनका मेन काम होता है रिसर्च करना। आगे जाकर के वो पीएचडी के भी स्टूडेंट बनते हैं। तो रिसर्च का सब्जेक्ट इसमें जोड़ा गया है यूनिट नंबर 2 में। और इसका सिलेबस आप देख सकते हो, रिसर्च क्या है, उसके मीनिंग, टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, है ना। रिसर्च के कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है, रिसर्च के कितने स्टेप्स होते हैं, आप थीसिस कैसे लिखते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं, आईसीटी का यूज कैसे कर सकते हैं आप रिसर्च में, और रिसर्च से संबंधित एथिक्स कैसे आप लोग अप्लाई करते हैं। एथिक्स मतलब होता है नैतिकता, है ना, कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो रिसर्च के पूरे प्रोसेस में आप कैसे एथिकल वे में आप रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं, ये हो जाता है आपका सब्जेक्ट नंबर 2। नाउ कम्स विथ थर्ड सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट होता है हमारा आरसी। आरसी मतलब होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, उस पैराग्राफ से संबंधित 5 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। ठीक है। और उस पैराग्राफ में ही कहीं ना कहीं वो आंसर छुपा होता है जिसको आप लोगों को बनाना होता है। तो ये होता है आपका आरसी, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। हम चौथे सब्जेक्ट की बात करें तो चौथा सब्जेक्ट भी एकदम कॉमन है, लगभग आपके यूजी पीजी में आपने पढ़ा होगा, जो है कम्युनिकेशन के ऊपर। तो कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। कम्युनिकेशन को ज्यादा इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं। कम्युनिकेशन के 2 टाइप होते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, है ना। एक होता है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। फिर आता है हमारा क्लासरूम कम्युनिकेशन, मतलब जो क्लासरूम में जो बातचीत की जाती है और जो फ्रेंड सर्कल में बात की जाती है वो अलग होती है ना। तो क्लासरूम में हमको किस तरीके से कम्युनिकेशन करना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के साथ में, ये चीजें इसमें सिखाई जाती है। और क्या क्या चीजें हमारी कम्युनिकेशन को अच्छा होने से रोकते हैं, दैट इज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसके बाद आता है मास मीडिया एंड सोसाइटी। मास मीडिया मतलब जो अपन यूज करते हैं
सोशल मीडिया वो भी एक मास मीडिया का ही पार्ट है। जब हम बहुत सारे ऑडियंस एक साथ बातचीत करते हैं, दैट इज मास मीडिया। ठीक, ये 4 चैप्टर कंप्लीट हुए अपने। नेक्स्ट जो हमारा है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स होता है, जैसे कि आपका नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है, कोड एंड रिलेशनशिप है। उसके बाद मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में आपका आता है फ्रैक्शन, टाइम, डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एवरेज, ये सब चीजें। तो इस प्रकार से आपका ये जो 5th चैप्टर है वो है मैथमेटिक्स के ऊपर। तो अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आप ये क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। नाउ कम विथ 6th चैप्टर, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग भी हमारा एक रीजनिंग का ही पार्ट है, जिसमें हम लोग मूड्स एंड फिगर्स, वेन डायग्राम, है ना, कोनोटेशन एंड डिनोटेशन, ये सब फॉर्मल और नॉन फॉर्मल फ्रेजेस, ये सब मेथड्स का यूज करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। असर्शन रीजनिंग के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा इंडियन लॉजिक। हमारे इंडिया में कौन कौन से लॉजिकल साइंस बनाए गए, जैसे कि प्रमाण के अंदर में आते हैं प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा, शब्द, अर्थपत्ति एंड अनुपलब्धि, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे इंडियन लॉजिक है वो भी इसका सिलेबस का पार्ट होते हैं। तो हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 7th जो हमारा सब्जेक्ट है उसका सिलेबस है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन मतलब स्टैटिस्टिकली जो टेबल दिया होता है ना, उस टेबल में बहुत सारी वैल्यूज होती है, उसके टेबुलेशन करके उसके आंसर आपको फाइंड आउट करने होते हैं। ये भी एक पैराग्राफ क्वेश्चन होता है, जिसमें एक क्वेश्चन के ऊपर 5 अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं और ये यूनिट टोटल हो जाते हैं फिर अपने 10 नंबर के, यानी 2 नंबर का एक क्वेश्चन। ठीक, तो एक प्रॉपर आपको टेबल दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करके वैल्यूज निकालना है और उसका आपको मार्क्स मिल जाएगा। हम 8वें सब्जेक्ट की बात करें तो वो होता है आईसीटी यानी कंप्यूटर। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उन लोगों के लिए सब्जेक्ट काफी आसान होगा। जैसे इसमें अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, हायर एजुकेशन में डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, आईसीटी में गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करता है, ये सारा इसका सिलेबस है। नेक्स्ट है हमारा जो 9th चैप्टर है वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। ये सब्जेक्ट मुख्य तौर पे पर्यावरण की बात करते हैं कि पर्यावरण को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से गोल्स बनाए गए, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, क्या क्या पॉल्यूशन है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, ये सारी चीजें इसमें आती है। देख सकते हैं आप लोग सिलेबस को। अब लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में क्या क्या चीजें बताई गई है। पहला तो है हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे, एजुकेशन कैसे होता था एंशिएंट इंडिया में, और देश की आजादी के बाद यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन कौन से चेंजेस आए हमारे लर्निंग टीचिंग एटमॉस्फेयर में, और उसके बाद है हमारा कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया, प्रोफेशनल, टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हायर एजुकेशन का जो सब्जेक्ट है वो आपको बताता है कि हमारी कंट्री में हायर एजुकेशन किस लेवल पे था, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या क्या चीजें आने वाली है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आप लोग जो पेपर बने उसमें टोटल 10 यूनिट्स है और सभी मिलाकर के टोटल आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन। ठीक है, और 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कितने का होता है उसमें से 2 नंबर का, तो टोटल कितने नंबर का पेपर हो गया, 100 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है, अगर आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना है और अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड हो कि पेपर 1 कैसे पढ़े, कम एफर्ट्स में ज्यादा मार्क्स कैसे अचीव करें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और अपडेट्स मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से लगातार लाइव क्लासेस आएंगे जिसमें मॉक टेस्ट कराया जाएगा और सिलेबस भी कवर कराया जाएगा पेपर 1 के लिए। तो अगर आप किसी भी स्टेट का सेट एग्जामिनेशन या फिर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए उपयोगी होगा, प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आज की वीडियो में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपका दिन शुभ हो।